चुनाव की वजह से उसको टाला गया है और अभी कुछ एक चीज़ें आई चयन बोर्ड की तरफ से, जिससे लग रहा है कि वैकेंसी फिर से आने वाली है। महीनों की मशक्क़त के बाद यूपी टेट का रिज़ल्ट आ गया है, तो उस पर डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइनली रिजल्ट आ गया है और यूपी में वेबसाइटें ऐसे ही काम करती हैं, थोड़ा डा रहे हैं आपको वो एक तरीके से कंप्यूटर बनाना चाहते हैं कि डेटा। नमस्कार, प्रत्यक्ष टीवी से मैं हर्ष शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी प्रत्यक्ष टीवी की टीम हमेशा स्टूडेंट्स के हित के लिए काम करती रहती है और स्टूडेंट्स को क्या समस्याएं आ रही हैं, उनसे जुड़ी मुद्दे, उन पे हम हमेशा बात करते रहते हैं। तो आज हम आए हुए हैं अमरीश सर के पास और जानते हैं कि थोड़ा टीजीटी पीजीटी के बारे में। अभी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी अनाउंस होने वाली है, तो स्टूडेंट्स को क्या क्या किस किस रणनीति के साथ काम करना है, कैसे कैसे तैयारी करनी है, इस पर बात करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। अभी क्या है कि टीजीटी को लेकर के एक वैकेंसी की बात हो रही है। इसका अध्याचन दिसंबर 2021 में ही पूरा कर लिया गया था, बट चुनाव की वजह से उसको टाला गया है और अभी कुछ एक चीज़ें आई चयन बोर्ड की तरफ से, जिससे लग रहा है कि वैकेंसी फिर से आने वाली है। उन्होंने जितने भी डीआईएस हैं अलग अलग ज़िले के, उनसे कहा है कि अध्याचन को आप करेक्ट करके दीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हम 100 दिन के अंदर वैकेंसी देंगे, तो उस पर चयन बोर्ड काम कर रहा है और बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो सर, जैसे कि मैं लखीमपुर से आता हूँ, लखीमपुर में हमारी प्रत्यक्ष टीवी की टीम पूरी तरह से एक्टिव है। वहाँ पे काफ़ी सारा प्रत्यक्ष टीवी मुद्दे उठाती रहती है। तो वहाँ पे भी विद्यार्थियों को एक दिक्कत है, वहाँ भी टीजीटी पीजीटी के आर्ट के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको रणनीति बनाने को लेके कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है, इसके लेके बहुत समस्याएं रहती हैं। तो कुछ उनको बताइए थोड़ा सा। ज़रूर। लखीमपुर के कई स्टूडेंट हमारे साथ अभी ऑनलाइन पढ़ाई भी करते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कि कला विषय की जो तैयारी है, वो अधिकतर अध्यापक आपको सवाल रटा रहे हैं। आपको वो एक तरीके से कंप्यूटर बनाना चाहते हैं कि डेटा आया और आप उसको रट लीजिए। इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसी भी विषय को आप इतने हल्के में अगर लेकर के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको उस विषय में समझ बनानी पड़ेगी। तो अधिकतर अध्यापक का जो ये तरीका है वो मुझे पसंद नहीं आता है। मेरा तरीका ये है कि विषय पर आप पकड़ बनाइए, अपनी समझ विकसित करिए। फैक्ट तो रटने हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम से लेकर के लेखपाल के एग्ज़ाम तक हमेशा आपको फैक्ट रटने पड़ते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि केवल फैक्ट रट के आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और रही बात विशेषकर लखीमपुर की, तो लखीमपुर में भी कला के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि तथ्यों को रटने से बचिए और फोकस करिए समझ पर। विषय को अच्छे से पढ़िए उसके बाद में, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है और पिछले 3 साल में प्राविधिक कला के बहुत सारे स्टूडेंट आ गए हैं, इसलिए कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। इस बार की वैकेंसी में 250 से 300 ज़्यादा पद नहीं आएंगे टीजीटी में बालक वर्ग में, और कट ऑफ का लेवल बढ़ना है। पिछली बार ही हाई कट ऑफ थी, इस बार भी उसका लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो एक अच्छी रणनीति की आवश्यकता है। तो जैसे कि आपने सही कहा, हम लोग भी अपने स्कूल टाइम से सुनते आ रहे हैं कि हार्ड वर्क के मुकाबले स्मार्ट वर्क हमेशा स्टूडेंट्स को बेहतर परिणाम दिला सकता है। तो किस तरह से करें स्मार्ट वर्क, क्या क्या रणनीति रहे विद्यार्थियों की? एक तो ज़रूरी ये है कि भटकने से बचें। बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं ऑनलाइन क्लासेस की। वो खुद उस विषय के बारे में नहीं जानते हैं, कहीं से पीडीएफ नोट्स इकट्ठा कर लिया, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उनसे बचना है आपको, क्योंकि वो आपको भटका सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप भटकने से बच के आपको ये पता चल गया कि हमें किससे पढ़ाई करना है, तब आपको एक नियमित पढ़ाई करना है। मैं अभी देख रहा हूँ कि 10 क्लास आपने देख लिए किसी पर्टिकुलर चैनल से, 10 क्लास आपने किसी दूसरे चैनल से देख ली, किसी दूसरे अध्यापक के। हर अध्यापक का, हर संस्था का अपना एक रणनीति है पढ़ाने का, कि वो कब किसको क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। हो क्या रहा है कि आप 10 रणनीतियाँ अलग अलग से लेकर के आ रहे हो, ठीक है ना। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं दुकान में, तो आपने कहीं से टमाटर ले लिया, आपको सस्ता लग गया, आगे देखा तो प्याज सस्ता, तो वहाँ से ले लिया, कहीं पर मूली सस्ती मिल रही है। इससे आपका एक सलाद अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आप एजुकेशन में ऐसे खोजेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप सलाद चाहते हैं तो बढ़िया है, अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो किसी एक टीचर को पकड़िए, किसी एक की स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और उस पर निरंतर काम करिए। तो जैसा कि सर ने कहा, आप किसी भी टीचर को पकड़िए, देखिए जो अच्छा पढ़ाता हो, पहले उसके डेमो लीजिए। और कहते हैं ना कि कभी भी जीवन में कुछ बड़े फैसले होते हैं,
एक शिक्षक को चुनना ये भी एक बहुत बड़ा फैसला होता है, हर विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए कि कौन शिक्षक है जो उसके साथ कोलैब कर पाएगा, उसके साथ जो समन्वय बना पाएगा, ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। तो सर अभी जैसा कि महीनों की मशक्क़त के बाद यूपी टेट का रिज़ल्ट आ गया है, तो उस पर मतलब इतना लेट रिज़ल्ट आया, क्या कहेंगे, इतना लेट रिज़ल्ट आना चाहिए था? देखिए, रिज़ल्ट लेट होने में कई कारण है। एक तो ये है कि बीच में चुनाव हो गए इसलिए रिज़ल्ट लेट हुए, और दूसरी बात ये है कि जैसा कि कल ही रिज़ल्ट आया, तब से लोग, कई सारे स्टूडेंट कह भी रहे हैं कि वो डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइनली रिज़ल्ट आ गया है, और यूपी में वेबसाइटें ऐसे ही काम करती हैं, थोड़ा टाइम लगता है, और सरकारें भी थोड़ा धीरे काम कर रही हैं। हालाँकि जो नई सरकार बनी है, तेज़ी दिख रही है, उन्होंने 100 दिन का प्लान बताया है, अब देखते हैं। और हमें तो उन्हीं पर जो है देखना है कि वो उनका फ़ैसला क्या होता है, उसके बाद ही कुछ कह पाएँगे उस पर। सरकार, सोच लीजिए अब हमारे वहाँ का क्या है कि एक रिज़ल्ट को देखने के लिए बच्चों को 1 से 2 दिन का वेट करना पड़ता है, तो वैकेंसी तो अभी देखना पड़ेगा कितना लंबा जाएगा। और सर विद्यार्थियों को कुछ बताइए कि कैसे करें इस समय, जो कोविड के बाद से जो समय गुजरा है वो आसान नहीं रहा विद्यार्थियों के लिए, तो उस सब को भुलाते हुए अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि जब वैकेंसीज़ नहीं आ रही थी तो विद्यार्थी थोड़ा विचलित हो रहे थे, क्योंकि उनके साथ विज़न की प्रॉब्लम हो जाती है। बिना किसी विज़न के आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको कुछ रिज़ल्ट की उम्मीद ना हो फिर आप पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, कोई भी काम आप करने जाएँ, जब आपको ये दिखता है कि सफल आप हो सकते हैं, तो आपका मन लगता है काम करने में। अगर ये लगे कि नहीं, सफलता ही नहीं है, तो फिर आप जो है वो काम नहीं करेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए, कोई मूँगफली बेचने वाला भी जब खड़ा होता है, तो उसके दिमाग में होता है कि मैं 1 कुंटल मूँगफली बेचूँगा तो ₹500 मेरा लाभ हो जाएगा। तो उसके भी दिमाग में एक विज़न है। तो स्टूडेंट भी उसी तरीके से, जब उनको ये लगता है कि वैकेंसीज़ आएँगी, वो भी सफल हो सकते हैं, तो वो ज़्यादा एफ़र्ट लगाते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है कि दूर-दूर तक कोई पता ही नहीं कब वैकेंसी आनी है, तो उनका मोटिवेशन थोड़ा कम होता है, और यही कई बार उनके फेलियर का भी कारण बन जाता है कि वो निरंतरता बनाकर रख नहीं पाते हैं, और वो कैसे बनाएँ, उनको मोटिवेशन अंदर से आता ही नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर आपने ये सोच के रखा है कि हमको ये करना है, तो आप अपने दिमाग में टारगेट सेट करके रखिए कि आज नहीं, कल नहीं, परसों किसी दिन वैकेंसी आएगी, तो मुझे 1 पद ले लेना है। ये बना करके पढ़ाई करिए। जब आपको ये लगता है कि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अपने मेहनत का लेवल थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लीजिए, बट बंद मत करिए, बंद नहीं करना है। वही है ना, एग्ज़ाम टाइम पढ़ाई नहीं होती, एग्ज़ाम टाइम सिर्फ रिवीजन होता है। तो ये बहुत सही बात है कि आप पहले से अपनी तैयारी रखिए। कई बार विद्यार्थियों से मिलते हैं जो साल 2-2 साल पढ़ाई करते हैं, फिर वैकेंसी आने से कुछ दिन पहले वो पढ़ाई करना, मतलब उनका जो रफ्तार है वो कम हो जाती है, और इसके परिणाम उनके रिज़ल्ट पर भी देखने को मिलते हैं। तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, अच्छे से पढ़ना है, और काफ़ी सारी चीज़ें करना है। सर कुछ जो बच्चे हैं, आप यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो बच्चों को बताइए कि कैसे आप तक पहुंच सकते हैं, कैसे मतलब। बिल्कुल, मैं कला का अध्यापक हूँ, मैं कला टीजीटी पढ़ाता हूँ, तो मेरे भी बैच चलते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएँगी। मेरा चैनल है टीजीटी पीजीटी आर्ट, मेरा नाम अम्बरीश, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अभी रिसेंटली 4 अप्रैल को हमने अपना दूसरा बैच स्टार्ट किया है। इससे पहले हमने एक बैच पूरा कंप्लीट कर लिया, दूसरा बैच स्टार्ट किया है। मेरा फोकस है टीजीटी कला में कि कोर्स का जो थ्योरी है उसको पढ़ाया जाए, उससे एक समझ विकसित हो, तब जा कर के आप 115-16 क्वेश्चन सही कर पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे। अन्यथा अगर आपने सिर्फ इसलिए प्राविधिक कला कर लिया या टीजीटी चित्रकला की तैयारी कर रहे हैं कि हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है, तो आप मत करिए, छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ कि जम के अगर करना है और आपके दिमाग में आपने बना के रखा कि मुझे लेना है, कला की नौकरी लेना है, तो थ्योरी पढ़िए, समझ बनाइए, फैक्ट भी याद करिए, तब जा कर के आपको सफलता मिलेगी। तो नया बैच मैंने स्टार्ट किया, अगर मुझसे जुड़ना चाहें तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी मैं बता दे रहा हूँ, 9616827646। इस पर फ़ोन करके और भी जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे कि सर ने बताया कि आप कोई भी समस्या हो आप सर से बात कर सकते हैं, और दरअसल लखीमपुर, सीतापुर और लखनऊ में हमारी टीम ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो हमने सोचा कि वहाँ के विद्यार्थियों को जो समस्याएं आ रही हैं उनको लेके बात करें। और सर जो बेरोजगारी हर फील्ड में, अभी जैसे कि बोला गया शिक्षक भर्ती में कि शिक्षक अनुपात, एक जो 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का अनुपात है, वो अनुपात भरा हुआ है। मतलब पिछले 4 सालों से भर्ती नहीं आई है, और कई लोग, ऑब्वियस सी बात है, कई लोग रिटायर भी हुए होंगे, उसके बावजूद भी जो अनुपात बना हुआ है, किस तरह से बना रही है अनुपात सरकार? देखिए, मैं तो एक अध्यापक के तौर पर सीधे-सीधे कहूँगा कि सरकार को वैकेंसीज़ निकालनी चाहिए,
पद काफ़ी खाली हैं और जो उनका तरीका है पता करने का कितनी वैकेंसीज़ खाली हो, या तो उसको आप पारदर्शी रूप से बताइए कि हमने इस तरीके से पता किया है। छात्र शिक्षक अनुपात आप किस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं? क्या जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उस हिसाब से कर रहे हैं या एनरोलमेंट के आधार पर कर रहे हैं? उसको बताइए। अगर आप ये पूरी पारदर्शी तरीके से सारी बात रखते हैं कि हमारे पास इतने एनरोल्ड स्टूडेंट हैं और हमारे पास इतने शिक्षक हैं, इतना हमको और चाहिए, तब जा कर के वो चीज़ समझ में आती है। ऐसे ही कोई आकर के बोल देता है कि नहीं इतने शिक्षक हैं, अब हमें शिक्षक नहीं चाहिए, तो ये कहीं न कहीं एरोगेंस है सरकार का। मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर वैकेंसीज़ खाली हैं तो उन्हें भरा जाए, क्योंकि शिक्षा ही है जो समाज का निर्माण करती है। सबसे बुनियादी चीज़ है और उसको लेकर के सरकार को हमेशा जो है एक नरम भाव रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेहतर किया जा सके। तो जैसा कि सर ने बताया, और ये बात बहुत सही है कि जब तक कुछ ऐसे देश में मामले होते हैं जैसे कि स्वास्थ्य का मामला हो गया या शिक्षा का मामला हो गया, जिनमें राजनीति का स्तर थोड़ा सही रहना चाहिए और राजनीति इस लेवल पर नहीं होनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों का जो है वो बहुत नुकसान हो जाए। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये आज 9 अप्रैल है जब आप हमसे बातचीत करने आए हैं और इतनी दूर से आप बातचीत करने आए लखीमपुर से, आपका शुक्रिया। आज ही के दिन मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ये यात्रा बड़ी अच्छी रही। इससे पहले भी मैं पढ़ाता था, लेकिन ऑनलाइन जो पढ़ाने का कार्यक्रम है वो अभी आज ही 1 साल उसको पूरा हुए हैं। इस यात्रा में मुझे कुछ मिला हो या ना मिला हो, इसका ना तो मुझे बहुत प्रसन्नता है ना बहुत गम है। अच्छी बात यह है कि करीब 10,000 स्टूडेंट का एक परिवार मुझे मिल गया और इस फैमिली को हमें सफल बनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापक यहाँ से बन के जाएं। मेरा उद्देश्य है कि हमारा चैनल अध्यापक मैन्युफैक्चर करे, लोग आएँ, सफल हों और यहाँ से आगे जाएं। ये पूरी की पूरी जो सफलता है इसका श्रेय मेरे उन साथियों को ही जाता है जो हमारे साथ जुड़ते हैं। हम कुछ पढ़ाते हैं, वो खुद हमें मोटिवेट करते हैं कि सर आपने बेहतर पढ़ाया, आपका ये तरीका मुझे पसंद आया, तो उनकी वजह से मैं हूँ। तो इस पूरी यात्रा में जो भी मेरी सफलता रही है उस सबके जो भागीदार हैं वो हमारे चैनल के सभी साथीगण हैं, हमारे पेड बैच के सभी साथीगण हैं, हमारे टेस्ट ग्रुप के सभी साथीगण हैं। तो ये शुभकामनाएं, ये बधाई मैं उनको देना चाहता हूँ। एक शिक्षक के लिए छात्रों की खुशी, छात्रों का सिलेक्शन, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और ये दिखता है अभी भी भारत में वो जो गुरुकुल वाली प्रथा थी, बच्चों के प्रति जो टीचरों का प्रेम था वो ऐसा बना रहेगा। तो सर इसी के साथ हम लोग आगे कभी भी कोई भी होगा तो मैं आपको परेशान करूंगा, मैं आपसे फिर बात करने आऊँगा, आपसे फिर जानकारी लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको जो आपने 1 साल पूरा किया ये माइलस्टोन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।